देकर शिकस्त अंग्रेजी हुकूमत को, देकर शिकस्त अंग्रेजी हुकूमत को, ये देश तो हमारा आजाद हो गया। फहरा कर प्रथम परचम लाल किले पर, वर्षों पहले ये देश फिरंगी मुक्त हो गया। पर देखो ना, अपने ही नजरिए में होठ लाकर हम जहां थे कल वहीं छूट गए। उन तथाकथित धारणाओं को बनाकर सच, हम आज भी उनके गुलाम रह गए। जहां स्वतंत्रता बोलने की ना हो, खुलकर सोचने की ना हो, बेबुनियादी परंपराओं के दायरे में सिमटी हो जिंदगी, जहां बेटियां महफूज अपने घर में भी ना हो, फिर आजादी कहां है? जहां सोच में ही धर्म और जाति का डंका बजता हो, बातें इंसानियत की एकता की कोई ना करता हो। अपने ईमान को ताक पर रख हम खुद के ही नजरों में गिरते चले गए। मेरा मुल्क तो स्वतंत्र हुआ, पर हम गुलाम ही रह गए। फर्क जहां उस खुदा ने हमें बनाने में न रखा, फर्क जहां उस खुदा ने हमें बनाने में न रखा, धूप पानी हवा मिट्टी सभी मजहबों के लिए बराबर रखा। दी एक सी मुस्कान हमें और अजियत मिटाने के लिए एक से आंसू, और ना ही फर्क खून के लाल रंगों में जरा भी रखा। लेकिन हम तो अपने ही बेफजूल कायदों के शिकार बन वहीं गिर गए। कहने को हम आजाद हुए, पर अपनी सोच के गुलाम रह गए। जो रखते हैं धर्म इंसानियत को मजहबी बंदिशों में कैद आज भी, जो रखते हैं धर्म इंसानियत को मजहबी बंदिशों में कैद आज भी, उनसे एक प्रश्न है मेरा। सरहद पर जो खड़े हैं ना डट कर हिफाजत में तुम्हारे, क्या पूछा है उनसे भी धर्म क्या है तेरा? न जाने कब समझेंगे, न जाने कब समझेंगे हम कि लगाई थी जो आग नफरत की दिलों में बरसों पहले, उनमें जलकर आज हम खुद ही राख हो गए। ये देश तो आजाद हो गया वर्षों पहले, पर हम आज भी गुलाम रह गए। तो ये था मेरे नजरिए से सही मायने में आजादी का असली अर्थ, जिसे मैंने कविता का रूप दिया। अगर आप भी मेरे नजरिए से सहमत हैं, देन प्लीज लाइक, और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना मत भूलिएगा कि आप मुझसे और किस किस टॉपिक पर कविताएं सुनना पसंद करेंगे। और अगर मेरी कविताएं आपको पसंद आती है, then please do like, share and subscribe to my channel. Thank you. Bye.